हेलो दोस्तों, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत सरल तरीके से आपके दिमाग में इसको उतार दिया जाएगा। बस आपको एक बार इसको आसानी से देखना है। तत्सम तद्भव शब्द शब्द तो पहले आपको पता ही है, नहीं पता है तो पुराने वीडियो देख लीजिए। वर्ण का मैंने पूरा बता दिया है। वर्ण शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, क्या है, वो एक स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप जाकर उनको मेरे चैनल पर देख लीजिए। उसके बाद आज हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव दो शब्द हैं और दो ही सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो संस्कृत और हिंदी। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए तो हैं पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। और तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं पर उनका प्रयोग हिंदी में जब किया गया तो उनको हिंदी में उनका प्रयोग परिवर्तन, उनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में उनका प्रयोग किया गया, तो तत्सम और तद्भव दोनों शब्द हैं। अब इनके अपन जब उदाहरण देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तत्सम संस्कृत का है और तद्भव हिंदी का है। अब आपको क्या समझना है कि इसमें सिंपल सी भाषा है, जिसको उच्चारण करते समय आपको कठिन महसूस हो, कठिन शब्द लगे, या थोड़ा सा जैसे आम, आपने सरल वे में बोल दिया कि आम है ना, और आम्र, ये क्या है, आम तो हो गया तद्भव और आम्र हो गया तत्सम। ऐसे ही अपन कई उदाहरण देखेंगे जिससे आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब छोटों के लिए भी हैं, इसलिए आपको परिभाषाएं लिखनी बहुत ज़रूरी है। परिभाषाएं तो हर चीज़ की लिखी है, जिससे आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों ले लिया गया है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, जल, माता, अग्नि आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं किंतु रूप परिवर्तन के साथ जिन्हें हिंदी में लिया गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कुमार, हाथी, दूध। अब संस्कृत में देखा जाए तो दूध को दुग्ध कहा जाता है। ऐसे अपन कई उदाहरण देखेंगे तो आपको चलिए उदाहरण से ही समझा देता हूँ। तत्सम तथा तद्भव शब्द, सबसे पहले उदाहरण यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ तो क्या है, तत्सम शब्द लिखा हुआ है और एक तरफ तद्भव लिखा हुआ है। अब आपको वैसे ही दिख जाएगा कि कौन सा कठिन है और कौन सा सरल है। जैसे सप्त, उच्चारण में सप्त एकदम से किसी को बोलता है सप्त, तो आप सोचोगे, वो सोचेगा क्या बोला सप्त, और सात तो आसानी से समझ में आ जाएगा, सर्प और सांप। कर्ण, कान को कहते हैं, पर अचानक कर्ण बोल दिया तो एकदम से विचार करेगा। तो ऐसे शब्द जो एक बार दिमाग में प्रश्न पैदा कर दे या कुछ थोड़ा टाइम कठिन लगे अपने को उच्चारण करने में, उनकी थोड़ी सी कठिनाई हो, वह क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जिनको बोलने में उच्चारण करने में सरलता हो, वह तद्भव शब्द कहलाएंगे। अगला उदाहरण देखो, मुख, इधर मुंह, हस्ती, हस्ती आप देख लो, हाथी को हस्ती कहते हैं, संस्कृत शब्द है और ऐसा का ऐसा ही हिंदी में प्रयोग किया गया है, तो ये शब्द कौन सा कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। हाथी है तो तद्भव कहलाएगा। ग्राम है तो तत्सम, गांव तद्भव। अंधकार तत्सम, अंधेरा तद्भव। क्षीर तत्सम, खीर तद्भव। अब क्षीर आपने नाम नहीं सुना होगा, सबको कहीं बहुत कम ने सुना होगा क्षीर। और खीर, खीर तो सबने खा रखी है, छोटे बच्चे ने भी खा रखी है, तो उसको भी पता है खीर किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द, मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि ऐसे शब्द बस दिमाग में एक सरल चीज़ तरीका बिठा दो, तत्सम तद्भव हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। बस दो माइंड, जिसको बोलने में कठिनाई हो और समझने में भी दिक्कत आ रही हो, और जिसको सरलता से बोला जाता है वो तद्भव, और जिसको कठिनता से बोला जाता है वो तत्सम।
अब कई बार ऐसा होता है तद्भव और तत्सम में कन्फ्यूजन होता है, तद्भव किसे कहते हैं तत्सम, तो बस तत्सम तद्भव, तत्सम संस्कृत है, तद्भव हिंदी है, जहाँ कठिन है वो तत्सम है, जहाँ सरल है वो तद्भव है। आगे देखिए कुंभकार, और कुंभकार किसे कहते हैं, जो कुंभ का निर्माण करता है, कुम्हार है ना, उसको अपन तद्भव में क्या कहेंगे, कुम्हार। निंद्रा सबको प्यारी होती है ना, तो निंद्रा तत्सम शब्द है, तद्भव नींद। पृष्ठ तत्सम शब्द है, पीठ। भातृ तत्सम भाई, तद्भव मयूर, मोर। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, और भी उदाहरण देखते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। महिषी भैंस, अब महिषी किसी ने सुना, महिषी भैंस को बोलते हैं, हर एक के घर पे होगी, पर जो ऐसे शब्द जो कई बार अपन दधी, दही को बोलते हैं, सब खाया है सभी ने। जिह्वा, जीभ को बोलते हैं। अभी जैसे मैंने वर्ण उच्चारण स्थान बताए थे, वर्णों के बारे में बढ़ाया, तो वहाँ जिह्वा, जीभ नहीं आया, वहाँ जिह्वा ही प्रयोग किया गया। वो क्या है, तत्सम शब्द है, जिसको संस्कृत से लिया तो गया है पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अटालिका अटारी, सत्य सच, पक्क पक्का, धूम्र धुआं। इसी तरह से वापस ऊपर आ जाइए, और उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको तत्सम और तद्भव के। गृह घर को कहते हैं, घृत घी को कहते हैं, कार्य काज, कर्म काम, अग्नि आग, गोधूम गेहूँ। अब परीक्षण क्या है, क्या है, तत्सम या तद्भव, परीक्षण और परख। तो सिंपल सी भाषा में आपको पता चल जाएगा, परीक्षण कठिन लग रहा है तो तत्सम है, और यह सरल लग रहा है तद्भव है। काष्ठ काठ, दुग्ध दूध, औष्ठ होठ, औष्ठ अभी पुराने वीडियो में पढ़ाया है मैंने, उच्चारण स्थान, उसमें औष्ठ को भी ऐसा का ऐसा ही प्रयोग किया गया है। भक्त भगत, निर्वाह निवाह, धैर्य धीरज, क्षण क्षण, गर्भिणी गाभिन, गात्र गात, गिद्ध गिद्ध, ग्राहक गाहक, कुष्ठ कोड कोटि करोड़। अब आपको कह दे 1 कोटि देना, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, 1 करोड़ देना तो एकदम से, और बाप रे 1 करोड़, तो वो बस जो चीज़ दिमाग में बिठा लो, बस जो सरल है उसको जो सरल है वो तद्भव है, जो कठिन है वो तत्सम है। काग काग, जो उदाहरण तत्सम तद्भव, जो सरल है वो तद्भव है, जो कठिन है वो तत्सम है। भिक्षा भीख, अद्य आज, यजमान जिजमान, उपवास उपास, अगम्य अगम, अरसू आंसू, अंध अंधा, हस्त हाथ, सूर्य सूरज, पत्र पत्ता, आशीष आशीष, अस्थि हड्डी, अम्बा अम्मा, आश्चर्य अचरज। अब कई बार ऐसे शब्द भी दे देते हैं, इधर आश्चर्य दे दिया, इसे अचरज दे दिया, पर अपन आश्चर्य इसलिए क्योंकि हिंदी में हर जगह इसको ऐसा का ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है। अक्षी आँख, कार्य काज, क्षेत्र खेत, ज्योति ज्योत, जीर्ण जीना, दरित्री धरती। अब दरित्री नाम सुना है, बस जो सिंपल सा है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन उदाहरणों को प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं सारे उदाहरण आपके सामने एक बार रख देता हूँ, इनको आप देखिएगा, उतारिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, है ना। तद्भव तत्सम, जो कठिन है वो तत्सम है, जो सरल है वो तद्भव है, जो कठिन है वह तत्सम है, जो सरल है वो तद्भव है। इसको अब विचारणीय बिंदु, विभिन्न परीक्षाओं में स्मरणीय बिंदु, है ना, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो प्रश्न हैं, उनकी एक लिस्ट है, मैं आपको वो अभी दिखा देता हूँ। देखो,
कोटक, घोड़ा, गोधूम, गेहूं, अरसू, आंसू, ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जैसे BSTC हो गई, बीएड वालों के लिए जो PPT प्री बीएड एग्ज़ाम होता है, अभी तो कोरोना काल की वजह से घर में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि इसकी वजह से एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, तो बस यही लाइन याद रहेगी। जब एग्ज़ाम होंगे तब अपन अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। शेर, खीर अभी पढ़ा अपन ने, कुरकुर, कुक्कुर, कुत्ता, पात्र, जाया, भोजाई, भ्रमर, भोरा, स्कंद, कंधा, भ्रू, भौह, मक्षिका, मक्खी, संघर्ष, सशर्प, सरसों, वत्स, बछड़ा, उलूखल, ओखली, त्वरित, तुरंत, दधी, दही, भाद्रपद, भादो, स्कंद, कंधा, कदली, केला, उपाध्याय, ओझा, दुग्ध, दूध, कोटि, करोड़, साक्षी, साखी, प्रसीवन, प्रसीन, पसीना, इसिका, ईंट, अद्य, आज, गर्दभ, गधा, नासिका, नाक, स्वप्न, सपना, पर्यक, पलंग, काष्ठ, काठ, उज्ज्वल, उजाला। जो चीज़ कठिन है वह तत्सम, जो चीज़ सरल है वह तद्भव। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको तत्सम तद्भव हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस गया होगा। अगर फिर भी नहीं बसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जितनी अभ्यास करो उतना अच्छा है। बिना अभ्यास के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। धन्यवाद।